नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी राधिका रमन जी हैं बीजेपी के बिहार प्रदेश के चुनाव का जिम्मा इन्हीं के जिम्मे था, चुनावी संयोजक। तो हम अभी कुछ पूछेंगे। राधिका रमन जी, घूमने के बाद क्या पता चला? पत्रकार तो अपने ढंग से पता करते ही रहते हैं, पर आप अपने ढंग से कुछ बताएंगे। घूमने के बाद हमको पता चला कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार वापस आ रही है। एनडीए की सरकार है, मगर नीतीश कुमार के प्रति आक्रोश है। नीतीश कुमार के प्रति आक्रोश था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस आक्रोश को समाप्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानती है। इसलिए बिहार की जनता भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान रही है और मान कर ही एनडीए को बहुमत दे रही है। पर नीतीश कुमार की बातों से लगता है कि अब वह थक गए हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि आखिरी चुनाव है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक तरह से बैकफुट पे चले गए हैं। नीतीश कुमार जी न थके हैं न थकेंगे। उनकी ज़रूरत बिहार को है और उन्हें बिहार से जो लगाव है और जो उन्होंने काम किया है, भले जंगल राज के में जो जन्म लिए और जंगल राज से जो पले बढ़े, उन्होंने नीतीश कुमार को थका हुआ कहा है। भारतीय जनता पार्टी उनको कभी थका हुआ स्वीकार नहीं करती। तेजस्वी यादव की रैली में जिस प्रकार से भीड़ नज़र आता है, या जो भी कहिए उनका जनसैलाब नज़र आता है, वो एनडीए और बाकी खेमों में नहीं दिखा। तेजस्वी जी को देखने के लिए चूँकि नया चेहरा थे, इसलिए वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन नीतीश जी के काम के प्रति लोगों के अंदर सहानुभूति था। लोग जानते थे कि नीतीश जी की ही सरकार बननी है, हमको उनको मत देना है। इसलिए लोगों ने जन जन संपर्क करने का काम किया। नीतीश जी की सभा में जाके क्या करते, जब उन्होंने तय कर लिया था कि हमको नीतीश जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाना है। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है चिराग पासवान को लेकर के। इसको लेकर के कई बातें हो चुकी है, मगर मैं जानना चाहता हूं, अभी आप बैठे हुए हैं तो, कि चिराग पासवान उधर से भी कर रहे हैं, बीजेपी के कई नेता, बड़े बड़े नेता उधर से लड़ते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है जनता में एक प्रकार से पूरी तरह से। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चिराग जी युवा नेता हैं, उनको भी लोग सुनने गए। अब कुछ लोग उसमें सीट जीत के आ जाए वो अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान के लड़ने से हमारे एनडीए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तेजस्वी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी को भी बहुत संघर्ष करना होगा। एनडीए बहुत ही मजबूत है और एनडीए ने विकास का काम किया है। तेजस्वी अगर विकास के लिए सोचेंगे, क्या उन्होंने राघोपुर में अपने लिए विकास किया है? राघोपुर की जनता से जाके पूछिए, तेजस्वी ने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किया। इसमें 1 से 2 साल वो उप मुख्यमंत्री भी रहे, उस दौरान उन्होंने क्या काम किया। भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे जदयू का मैंडेट नहीं आया तो तेजस्वी आरजेडी के साथ बीजेपी का समझौता, ये भी खबर जैसे चुनाव के समय में चलते रहता है आम बोलचाल में, तो कभी न कभी तो हो जा सकता है। ये पत्रकारों की खबर है, एनडीए की खबर नहीं है। ये खबर तो क्या माने इस बार? आपके अनुमान से सीट कितना आ सकती है एनडीए की? हमारे अनुमान से हमारी प्रचंड बहुमत आ रही है। 2010 से या कुछ ऐसा कुछ? देखिए, 2010 और 2015 से भी ऊपर बढ़ के एनडीए की सरकार बन रही है। यानी 200 प्लस आपके अंदाज से बोल रहे हैं? हाँ, उम्मीद तो यही है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम बिहार के प्रदेश के चुनाव आयोग के काम संयोजक हैं अभी राधिका रमन जी। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। कई सवाल पूछे, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। अभी के लिए धन्यवाद।